सभी मेरे साथियों को नमस्कार प्रणाम। आज मैं फेसबुक पर फिर लाइव आया हुआ हूँ। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा मंच है, प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने विचारों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा आज जो है राष्ट्र के या देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ये एक छोटा सा संदेश है। जैसे एक गाना है, शिक्षा और संगठन से पूरा होगा सपना। अपना देश का जो प्रगति है वो शिक्षा और संगठन पर ही आधारित है। शिक्षा और संगठन ये दोनों किसी भी देश के प्रगति के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। अगर इन्हें सही दिशा में विकसित किया जाए तो देश के नागरिक न केवल जागरूक बनते हैं बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनते हैं। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि ये सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है। शिक्षा व्यक्ति को अज्ञानता से निकालकर एक जागरूक नागरिक बनाती है। यह समता और न्याय की भावना को मजबूत करती है। शिक्षा से हम जो है ज्ञान प्राप्त करके समाज में समता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। यही जो है हम लोगों का सबसे मेन उद्देश्य शिक्षित और संगठित रहने के लिए है। एक शिक्षित और स्वस्थ समाज ही देश की नींव रखता है। एक शिक्षा वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने और अपने अधिकारों एवं जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती है। और संगठन का मतलब एकता और सामूहिक शक्ति होती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। संगठन समाज में सहयोग, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को पैदा करता है। यह कमज़ोर वर्गों को भी अपनी आवाज़ उठाने की ताकत देता है। संगठन जो है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोगों को संगठित रहना बहुत ज़रूरी है, देश के हित में है। एकता में ही शक्ति है और संगठित समाज कभी भी कमज़ोर नहीं होता है। शिक्षा और संगठन ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा जागरूकता लाती है और संगठन उस जागरूकता को ताकत में बदलता है। बिना शिक्षा के संगठन अधूरा है और संगठन के बिना शिक्षा कमज़ोर है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही जीवन का बहुत मूल सिद्धांत दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही सफलता और सम्मान का, स्वाभिमान का मूल मंत्र है। अब शिक्षा के बारे में दो लाइनें और हैं। अक्षर अक्षर दीप जलता, ज्ञान हमें इंसान बनाता, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर समानता का पाठ पढ़ाता। इसलिए शिक्षा जब समाज में फैलेगी, सब लोग शिक्षित होंगे तो अज्ञानता का अंधेरा हटेगा और सामाजिक न्याय, समानता, सभी को इंसान समझा जाएगा। इंसान से इंसान जो है प्रेम करेगा। शिक्षा में वो ताकत है। तो शिक्षा से जागे हर मन, संगठन से बढ़े हर कदम। शिक्षा से जागे हर मन, संगठन से बढ़े हर कदम,
दोनों मिलकर दे ये संदेश, एकता में है शक्ति अपार, ज्ञान से होता जीवन साकार। इसलिए शिक्षा और संगठन ये, और शिक्षा संगठन जो है अगर समाज में रहेगा तो समाज बहुत आगे जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से यह हाथ जोड़ कर के विनती है कि जो भी सक्षम है भाई और जहाँ भी है, वो अपने यहाँ लोगों को शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और संगठन के प्रति जो है एकत्रित करे। और गांव-गांव में जैसे हमारे भूअर भैया जो है लाइव में आ चुके हैं, मैं भूअर भाई को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। भूअर अखाड़ा आजमगढ़ का एक ऐसा अखाड़ा है जो कि पूरे पूर्वांचल में स्वास्थ्य को लेकर के, समाज की बुराइयों को लेकर के इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। भगवान उनको ताकत दे, शक्ति दे, ताकि वो समाज में अच्छाई को प्रचारित कर सके। तो जो है शिक्षा और संगठन अपने समाज में अपने फैलाएंगे तो हमारा देश प्रगति करेगा, हमारा देश उन्नति करेगा, हमारे देश में भाईचारा फैलेगा, हमारे देश में समानता होगी, हमारे देश में सामाजिक न्याय होगा। हर इंसान एक दूसरे का सम्मान करेगा। तो यही शिक्षा हमें सिखाती है कि हम सबका सम्मान करें, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, समाज में चाहे वो किसी भी जात धर्म में पैदा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इंसान, आप अपने आप को देख लीजिए और उसको देख लीजिए, दोनों जो है ऊपर वाले के यहाँ से कोई अंतर नहीं है, एकदम बराबर करके भेजा है। जब प्रकृति ने हम में भेद नहीं किया तो हम आपस में भेद क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा विषय है, ये दिल को बहुत दुख पहुंचाता है। इसलिए जो है समाज का प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देना हम लोगों का सबका जो है कर्तव्य है। इस कर्तव्य को हमें निभाना चाहिए। समाज में जो है बहुत से ऐसे सक्षम व्यक्ति हैं जो भगवान की कृपा से या अपने मेहनत, अपने संघर्ष से बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं उनसे एक ही अपील करूंगा कि जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे शिक्षा जानी चाहिए, तो वहाँ किसी भी माध्यम से, चाहे आप फ्री कोचिंग चला करके, 2-4 बढ़िया टीचर रख करके वहाँ पे शिक्षा का प्रचार करवाइए, ताकि वहाँ के लोग भी शिक्षित होंगे, अज्ञानता से दूर होंगे, तो वो भी देश के प्रगति में अपना हिस्सा लेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और देश हमारा मजबूत होगा। तो मैं सिर्फ यही शिक्षा और संगठन के बारे में जो है इतना ही आप सभी लोगों, साथियों को बताना चाह रहा था। और मैं पहले ही बता दिया कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आकर अपने मन का जो विचार है वो जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं एक अपने आप को जो भी सोचता हूँ, मैं एक न्यायप्रिय व्यक्ति हूँ। मुझे समानता और सामाजिक न्याय से बहुत लगाव है। तो समाज में शिक्षा और संगठन होगा तो लोग जो है संगठन से एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा तो लगाव होगा, जिससे जो है ताकत मिलेगी।
देश संगठित होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं जो है एक बार फिर अपने जो भी समाज में भगवान ने उनको अगर उस लायक बनाया है, तो मैं यही अपील करूँगा कि आप या तो लाइब्रेरी खोलें, पुस्तकालय खोलें, अखाड़ा खोलें, भूवर भैया जैसे भूवर भैया अखाड़ा खोले, न जाने कितने अखाड़ा उन्होंने खुलवाए, जिससे जो है नौजवानों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। और समाज में तमाम तरह की जो बुराइयां हैं, लोग एक दूसरे को बेवजह दबाने का प्रयास करते हैं, शिक्षा का अभाव है उनमें, नहीं तो वो कभी ऐसा नहीं करते। अगर शिक्षा होती तो वो मान सम्मान करते एक दूसरे का, एक दूसरे को गले लगाते। सभी इस देश के नागरिक हैं, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के रहेंगे, तो हमारा देश मजबूत होगा। तो मैं वही कहूँगा कि जो भी सक्षम लोग हैं वो पुस्तकालय, अखाड़ा या फिर फ्री कोचिंग अपने गांव में जहां आवश्यकता है, गांव मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा, तो गांव में प्रचारित करें, प्रसारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मेरे मित्र मंतराज यादव जी मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मेरे जिगरी दोस्त हैं, ये भी मुझे लाइव देख रहे हैं। जयपाल सिंह साहब, सूबेदार साहब हमारे साथ एक यूनिट में पोस्टेड थे, 72 RCC उत्तराखंड में, साहब भी मुझे देख रहे हैं, साहब को भी नमस्कार प्रणाम है। और मिथिलेश भैया जो हमारे गुरु हैं, वो भी मुझे आज लाइव देख रहे हैं। आज तो मैं धन्य हो गया। उन्होंने अपना कर्तव्य इतना बेहतरीन हमारे गांव में निभाया है। अपने समय में उन्होंने हमारे गांव के, हमारे देखने में पहले व्यक्ति थे जो कि उन्होंने अपनी शिक्षा से अपने तो आगे बढ़े ही, न जाने कितने लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। आज मैं उनको अपने अंतरात्मा की गहराइयों से एकदम नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बड़े भाई हमारे मिथिलेश सिंह भैया, उन्होंने समाज में जो काम किया वो काम करना बहुत कठिन है। उन्होंने अपने साथ के, अपने नीचे बैठ के एक समझिए कि एक अगुआ बन कर के सभी बच्चों को उन्होंने शिक्षित किया और इतना काबिल बनाया कि आज सब लोग अपने अपने जगह पर कमा खा रहे हैं। मिथिलेश भैया की ये करनी हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। मिथिलेश भैया को मैं फिर से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। भैया जैसा अगर विचारक समाज में रहे तो समाज कभी भी पिछड़ नहीं सकता है। उन्होंने समाज को बहुत ऊंचा ले गए हैं। हमारे गांव के अगर किसी को नायक की पदवी देनी होगी तो मैं मिथिलेश भैया को दूंगा। वो एक नायक की भूमिका में थे। उन्होंने जो है सबको आगे बढ़ाया, सबको जो है पढ़ने के लिए प्रेरित किया, पढ़ाया भी। तो मैं जो है उनका बहुत तहे दिल से आभार करता हूँ। बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है हमारे गांव को आगे बढ़ाने में। और रितेश भाई हमारे देख रहे हैं मुंबई से, रितेश भाई जय हिंद लिख रहे हैं। जय हिंद मेरे भाई। सुनील कुमार जी हैं, ये भी हमें नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं। भैया को भी नमस्कार है। मदन यादव जी हमारे जिगरी दोस्त, गाजीपुर के शेर, ये भी मुझे लाइव देख रहे हैं, उनको भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और सुनील भाई लिखते हैं राम राम सर, राम राम भैया, राम राम। तो जितना भी मेरा ये संदेश था, ये मैं चाहता हूँ जन जन तक पहुँचे। और इसका मूल मकसद यही था कि जो सक्षम लोग हैं वो आगे आकर समाज में शिक्षा के लिए पुस्तकालय, फ्री कोचिंग, इन सब की व्यवस्था करें, जिससे हमारा समाज, हमारे सभी जो भी लोग थोड़ा
मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं वो भी उसमें जुड़ें, तभी देश का जो है विकास होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक गांव आगे बढ़ेगा, आपका घर आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा तो ब्लॉक आगे बढ़ेगा। इसी तरह जो कड़ी बनी है, जिला आगे बढ़ेगा, फिर प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरह का विचार रखते हुए आप लोग जो है शिक्षा और संगठन का प्रचार प्रसार करिए और जहाँ भी रहिए सहयोग की भावना, करुणा की भावना, दया की भावना से रहिए। सबका सहयोग जो है करते रहिए अपनी शक्ति के अनुसार, जो है सबका सहयोग कीजिए, सबको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। यही मेरी आप लोगों से विनती है। नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।